Finally, after a week or about 10 days, I could not stop myself. I had decided कि मुझे ये मूवी नहीं देखना है. Whatever, शाहरुख खान की मूवी है तो क्या हुआ. दैनिक भास्कर ने कहा है कि डुलमुल हो गई डंकी. आई फेल्ट लाइक यार मैं अपने घर से जाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ, पैसा लगाऊँ, क्या ही मतलब है, घर पे देख लूँ. बट समहाउ आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ कि भाई शाहरुख की मूवी मंथ एंड वीकेंड और अब तो ये ईयर एंड देखना बनता है. सो फाइनली व्हेन आई वॉच दिस मूवी, आई मस्ट टेल यू, इफ़ यू आर एन इंडियन, इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर आपका कोई विदेश में है या आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, आई प्रोमिस, आई चैलेंज यू नॉट स्टॉप योर टीयर्स. आपकी आंखें नम हुए बिना आप थिएटर से नहीं आ सकते. ये वो मूवी है. राजकुमार हिरानी एज यूजल, जैसा कि उनकी मूवी में होता है, फर्स्ट हाफ बहुत कॉमेडी भरा, सेकेंड हाफ बहुत चैलेंजिंग और एक सच्चाई का जो टच होता है, व्हाट आई सॉ देयर. इतनी अच्छी मूवी, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ के लिए. पारिवारिक, हंसी खुशी की, स्ट्रगल, चैलेंजेस, एक कॉमन इंसान की परेशानी, एक गरीब इंसान की, एक मिडिल क्लास की परेशानी, किस तरह से मिडिल क्लास स्ट्रगल करता है, कैसे सपने देखता है और किस तरह से उसके सपने जो है, किस तरह से चैलेंजेस जो है उसके किस कंप्रोमाइज़ में बदल जाते हैं, मजबूरियों में बदल जाते हैं. एक रियल स्टोरी और उससे जुड़ी हुई कई ढेर सारी रियल स्टोरी. आई विश कि अगर मैं इसे 5 में से 50 स्टार दे पाती. सो अगर आप एक शाहरुख के फ़ैन हैं तो ही नहीं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, एक मिडिल क्लास पर्सनालिटी हैं, आप परिवार वाले हैं, आप बाहर जाने का सपना देखते हैं, आप अपने घर को अगर वो कर्जे में है, लोन पे है, छुड़ाने का सपना देखते हैं, यू मस्ट वॉच. किस तरह के चैलेंजेस आते हैं लाइफ में. मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे उनके लिए जिनके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, विदेश जाने के लिए या अपने आप को सेट करने के लिए या बड़ा होने के लिए. सो यू मस्ट वॉच एज़ यूजुअल. शाहरुख ने अपना दम दिखाया, आंखें नम कर दी अपनी एज़ यूजुअल गुड स्टाइल से और गुड डायलॉग्स डिलीवरी से. और एक वो जो टच होता है कि शाहरुख फील नहीं होने देते कि हम मूवी देख रहे हैं या एक्चुअली हम सही में उनको देख रहे हैं और एक्चुअली ये हमारे साथ सही में हो रहा होता है. सो फ्रॉम माई साइड, सो आई वुड सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू, फोर्स यू, आस्क यू, एम्फेसाइज यू टू वॉच डंकी. अगर आप डंकी नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत इंजस्टिस कर रहे हैं एक मिडिल क्लास सोसाइटी के साथ, यूथ के साथ और शाहरुख के फ़ैन के साथ. और आई मस्ट टेल दिस थिंग कि जो लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑन विच बेसिस दे हैव डिक्लेयर दिस थिंग. दे मस्ट हैव लाइक यू नो समथिंग रॉन्ग विद देयर पर्सनैलिटीज़, क्योंकि इसके साथ इंजस्टिस किया ही नहीं जा सकता है. आप सफ़ेद को काला नहीं कह सकते और काले को सफ़ेद नहीं, तो आप डंकी को बोरिंग या स्लो मूवी बिल्कुल नहीं कह सकते. कोई कह रहा है, सो मेक देम फील कि दे आर रॉन्ग एंड यू आर सपोज टू वॉच दिस मूवी. एक मिडिल क्लास मोहल्ला कल्चर, गांव टाउन कल्चर जो आपको देखने में मिलेगा, एक मिडिल क्लास फैमिलीज, उनका स्ट्रगल, उनके सपने, वो दोस्ती देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे जो जनरली हम निभाते हैं हमारे देश से बाहर जाने के बाद या देश से जब बाहर रहते हैं तो जिस तरह से हम अपने देश को प्यार कर रहे होते हैं. कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो तापसी पन्नू को कई बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने. वीर जारा की याद दिलाती कभी कभी ये मूवी हमें कहीं ना कहीं. अगर मैं बात करूं सुनील ग्रोवर के भाई अनिल ग्रोवर की, तो लगता ही नहीं है कि वो इस पहली बार कोई मूवी कर रहे हैं. आपको उनको देख करके लगेगा कि वो कोई बहुत मंझे हुए कलाकार हैं. इतना अच्छा कोई रोल अपना एक यूथ से लेकर के बुढ़ापे तक इन 3 से 4 कैरेक्टर्स ने जो निभाया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो मेकअप से उनको ओल्ड दिखाया गया है. आपको लगेगा नहीं कि आप किसी ओल्ड पर्सन को देख रहे हैं, आपको लगेगा कि यही ओल्ड है, इनको ये नहीं कि मेकअप से उनको ओल्ड किया हुआ है. इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा अपीयरेंस, इतनी जान लगाई इन सारे कैरेक्टर्स ने कि आप तारीफ़ करे बिना नहीं रह सकते. मैं तो क्या, कोई भी नहीं रह सकता. मैं इनमें से पर्सनली किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ, बट आई फील लाइक आई शुड बी देयर फ़ैन. आई विश आई टोल्ड यू कि मैं 5 में से अगर 50 स्टार दे सकती, बट समहाउ आई एम बाउंड टू गिव ओनली 5 और मैं 5 में से 5 देती हूँ. आई होप आप भी मुझसे एग्री करेंगे. और डोंट मिस चांस, जल्द से जल्द जाइए इससे पहले कि डंकी आपके नज़दीकी थिएटर से निकल जाए, उतर जाए या आपको देखने को ना मिले. आप इसे ज़रूर देखें और अपने फैमिली के साथ देखें, फ्रेंड्स के साथ देखें, दोस्तों के साथ देखें, बच्चों के साथ देखें. बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे. जहाँ मैंने इस मूवी को देखा वहाँ बच्चे थे और बच्चे बहुत खुश थे. और बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई मूवी आई जिसे आप बच्चों के साथ देख सकते हैं. रिसेंटली, आई शुड नॉट से, मैं किसी मूवी का नाम नहीं लूँगी, बट एक मूवी मैंने ऐसी देखी कि उस मूवीज़ को देख करके ओफो, आप बच्चों के साथ क्या एक्सप्लेन करेंगे आप उन्हें,
क्या बताएंगे उस मूवी को देख करके कि दिस इज आवर कल्चर, आर वी इंडियन, दिस इज व्हाट इज आवर कल्चर, खून खराबा मारपीट एंड एनीथिंग समथिंग रॉन्ग। सो आप इस मूवी को देख करके बता सकते हैं दिस इज आवर कल्चर, दिस इज हाउ वी लव आवर कंट्री। कि 25-30 साल बाहर रहने के बाद भी किस तरह से हम, हमारा देश की अगर नाम आ जाता है तो सब कुछ छोड़ के भागे चले आते हैं, हम अपनी जान लगा देते हैं, मरने को तैयार होते हैं कि हम मरेंगे तो अपने ही देश में जा करके मरेंगे। आप देखें, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत टचिंग मूवी है और कहीं ना कहीं आप अपने किसी ना किसी को इससे रिलेट कर पाएंगे। ये हमारी मूवी है, या ये कोई इमेजिनरी मूवी नहीं है, इसमें आप और हमारी कहानी है। हर परिवार से कोई ना कोई बाहर जा रहा होता है या बाहर होता है, या कभी ना कभी हर किसी ने बाहर जाने का सपना देखा होता है। मूवी देखें और आप भी अच्छा रिव्यू दें।